गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास सेकेंड सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। आज हम पार्ट 1 भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। भाषा मीन्स होता है लैंग्वेज और व्याकरण मीन्स होता है ग्रामर। तो पहले हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। हमारी भाषा जितनी शुद्ध होगी उसे बोलने या लिखने का ढंग उतना ही स्पष्ट और शुद्ध होगा, उतनी ही सरलता से हमारे विचार दूसरे लोग समझ सकेंगे और दूसरों के विचार हम समझ सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि भाषा जितनी अपनी शुद्ध और स्पष्ट होगी तो आप अपने विचारों को दूसरों को समझा सकेंगे और उनके विचार अपने आप को मतलब उनके विचारों को अपन समझ सकेंगे। मतलब भाषा एक ऐसा रूप है जिससे अपने विचारों को अपन या तो दूसरों को समझा सकते हैं या दूसरे अपन को समझा सकते हैं। हम ये कह सकते हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचार दूसरों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं। मतलब भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और अपने विचार को एक दूसरे को आदान प्रदान कर सकते हैं, मतलब उनको समझा सकते हैं और उनके जो विचार हैं उनको अपन ग्रहण कर सकते हैं। तो भाषा ऐसा रूप है। भाषा प्रकट करने के 3 रूप हैं। पहली होती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मतलब जो बोलकर समझाई जाती है। लिखित भाषा जो लिखकर, और सांकेतिक भाषा होती है जो इशारों से बात करते हैं संकेत दे के। हिंदी में भाषा का केवल 2 रूपों में ही प्रयोग होता है। पहला है मौखिक और लिखित भाषा। इन दोनों रूपों का प्रयोग ज़्यादा होता है। मतलब मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज, जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं हम अपनी बात बोलकर दूसरों को समझाते हैं उसे मौखिक भाषा या कथित भाषा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा भाषण देना, मतलब मौखिक भाषा का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति लिखित भाषा में तो दे ही नहीं, वो मौखिक भाषा में भाषण देता है तो वो क्या हो जाता है मौखिक भाषा, जो बोलकर दूसरों को समझाते हैं। ऐसा ही है लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज, जिन शब्दों को हम कुछ सांकेतिक चिन्हों द्वारा लिखित रूप में प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे लड़की द्वारा पत्र लिखना, मतलब जो ऐसे शब्दों को जो हम लिखकर रूप में प्रकट करते हैं वो क्या होती है लिखित भाषा। जो लिखकर कोई भी चीज़, जैसे लड़की द्वारा पत्र लिखा, मतलब अपने विचारों या अपने भावों को वो लिखित द्वारा प्रकट कर रहा है, तो वो क्या होगी लिखित भाषा। समझ में आई भाषा क्या होती है? भाषा ऐसी होती है जो अपने भावों और विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट की जाती है। अब है लिपि, स्क्रिप्ट। प्रत्येक भाषा ध्वनियों के मेल से बनती है। लिपि जो होती है प्रत्येक भाषा ध्वनि के मेल से बनती है। इन ध्वनि के कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, ये विशेष चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। कौन सी भाषा में लिखा जाता है? हिंदी भाषा में। जो किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा की लिपि, रोमन तथा पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है? गुरमुखी होती है। जैसे देखो देवनागरी लिपि है क ख ग घ ण, तो ये कौन सी लिपि है? हिंदी भाषा में कैसे लिखी जाएगी? देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। ये लिपियाँ हैं अपनी क ख ग घ ण, और रोमन लिपि है ABCDE। अब है व्याकरण, ग्रामर। जब हम बोलते हैं तो चाहते हैं कि हमें हमेशा शुद्ध बोलें। इसका अर्थ हुआ कि बोलने या लिखने की भाषा का शुद्ध होना आवश्यक होता है। शुद्ध से किसी भाषा को लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाने वाली श्रृंखला व्याकरण कहलाती है। मतलब जो शब्द अपन लिख रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं और जिनसे हम सीख रहे हैं, वो श्रृंखला जो जितनी भी होती है वो क्या होती है? व्याकरण। क्या होती है? व्याकरण कहलाती है। व्याकरण वह विद्या है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाती है। भाषा का संपूर्ण ज्ञान ही व्याकरण कहलाता है। मतलब जितने भी जो भी आपकी मात्राएं आती है, जो भी आपके वर्ण आते हैं,
जो भी आपके वाक्य बनते हैं वो सब क्या होते हैं, व्याकरण। मतलब जितनी भी मात्राएं आ रही है, आपके जितनी भी लिपियाँ आ रही है, उसको उचित ढंग से, जो स्पष्ट रूप से भाषा को निखारती है वो अपनी, तो ये सब क्या होती है, अपने व्याकरण से। व्याकरण के 3 आधार हैं, वर्ण विचार, वर्ण विचार जो होते हैं, फिर शब्द विचार, फिर वाक्य विचार। वर्ण होते हैं जो क ख ग घ ङ बताया आपको, वो वर्ण होते हैं। शब्द इनको जोड़ जोड़ के जो बनते हैं, जैसे अ और ब, अब, क और ब, कब, तो ये हो गए शब्द। और वाक्य जैसे मैं घर जा रहा हूँ, तो ये है अपना वाक्य विचार। तो ये सब क्या होती है, व्याकरण होती है। तो व्याकरण के कितने आधार, 3 आधार होते हैं। तो मैं वापस आपको एक बार समझा देती हूँ कि भाषा क्या होती है, अपने विचारों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा होती है। भाषा प्रकट करने के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। और हिंदी में भाषा की लिपि देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। जो हिंदी भाषा की लिपि है वो किस में है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। भाषा को लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाने वाली श्रृंखला क्या कहलाती है, व्याकरण कहलाती है। और व्याकरण के 3 आधार होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। समझ में आया भाषा और व्याकरण क्या होता है। थैंक यू।